हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज हम लोग अगहन मास या मार्गशीर्ष माह में आने वाली उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनेंगे। इससे पहले हम ये जान लें इस बार एकादशी कब है। तो 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी है। यह एकादशी का व्रत इतना सौभाग्यशाली है क्योंकि इस दिन एकादशी स्वयं उत्पन्न हुई थी, इसलिए भगवान ने इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी रख दिया। जो फल भगवान के दर्शन से मिलता है वही फल हमें इस एकादशी के व्रत से मिल जाता है। संक्रांति से भी 4 लाख गुना फल हमें इस व्रत को करने से मिलता है। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण में स्नान दान करने से जो फल मिलता है उतना ही फल हमें इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। ध्यान रखें, जो लोग एकादशी के दिन एक बार फलाहार करते हैं उन्हें व्रत का आधा ही फल प्राप्त होता है, लेकिन निर्जला व्रत करने से मिलने वाले फल का वर्णन तो स्वयं देवता भी नहीं कर पाते। व्रत करने वाले दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए। विष्णु भगवान का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए तथा पान के पत्ते पर रोली या कुमकुम से श्री लिखें और 5 सुपारी, 5 लौंग और 5 इलायचियों के साथ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अवश्य अर्पित करें। इससे आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा। कथा इस प्रकार है। सूत जी बोले, हे विप्र, भगवान श्री कृष्ण ने विधि सहित इस एकादशी व्रत महात्म को अर्जुन से कहा। प्रभु ने जितनी श्रद्धा वे ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को जाते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी व्रत की क्या महिमा है? इस व्रत को करने से कौन कौन से पुण्यों की प्राप्ति होती है तथा इसकी क्या विधि है? आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। अर्जुन के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सर्वप्रथम हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को यह व्रत करना चाहिए। दशमी की संध्या को दातून करनी चाहिए और रात्रि भोज नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर संकल्प करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं एकादशी व्रत का पालन करने जा रहा हूँ। आप मेरे व्रत का पालन में मेरा सहयोग करें और नियमानुसार एकादशी व्रत करना चाहिए। मध्याह्न को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व शरीर पर मिट्टी का लेप लगा लेना चाहिए। स्नान के बाद मस्तक पर चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। चंदन का तिलक लगाते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। अश्वकांते रथकांते विष्णुकांते वसुंधरे उद्यापति वराहेण कृष्णेन सतबाहुना मृतिके हर में पाप यमनाय पूर्वक संचितम त्वचा हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। इस एकादशी में तुलसी के जड़ की मृतिका को लेप करके स्नान करना चाहिए। स्नान के उपरांत धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजन अर्चन करनी चाहिए। रात्रि में दीपदान करना चाहिए। ये सभी सात्विक कार्य भक्ति पूर्वक करने चाहिए। रात में जागरण करते हुए श्री हरि के नाम का जप करना चाहिए तथा पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। भोग विलास तथा स्त्री संग से सर्वथा दूर रहना चाहिए। हृदय में पवित्र तथा सात्विक विचारों को ही स्थान देना चाहिए। पूरे दिन भगवान का नाम सुमरन करना चाहिए। इस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए।
धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक समान ही समझना चाहिए। इसमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ऊपर लिखी गई विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखोद्धार तीर्थ के दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। हे अर्जुन, व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण के में दान तथा स्नान से, कुरुक्षेत्र में स्नान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, जो फल देवपाठी ब्राह्मणों को 1000 गौदान करने से प्राप्त होता है उसका 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका फल देवता भी बखान नहीं कर सकते तथा एक समय भोजन करने से व्रत का आधा ही पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने पर यज्ञ, दान, तप आदि करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के प्रभाव से कुछ भी नहीं है। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए, मांस आहार नहीं करना चाहिए, निषिद्ध आहार नहीं करना चाहिए, मन में शुद्ध विचार रखने चाहिए तथा निरामिष आहार का एकादशी में सदा ही निषेध है। एकादशी का व्रत हजारों यज्ञों से भी ज़्यादा है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी व्रत के पुण्यों को अनेक तीर्थों के पुण्यों से भी श्रेष्ठ तथा पवित्र बताया है। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सतयुग में एक भयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम मूढ़ था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब देवता मूढ़ दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख तथा कष्ट को भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या। अतः कैलाशपति, कृपा कर कर आप मूढ़ दैत्य के अत्याचारों से बचाने का कोई उपाय बताइए। दैत्यराज की प्रार्थना सुनकर शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधुकैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु दैत्यों को अवश्य ही मारकर देवताओं को भय मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेशानुसार इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर गए, जहाँ पर भगवान श्री हरि शेषशय्या पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति करी। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं को आपको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहते हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम सभी आपकी शरण में हैं। आप शरण में आए हुओं की हमेशा रक्षा करते हैं। हे त्रिलोकीनाथ, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है
और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्युलोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवतागण कितने भयभीत होकर इधर उधर भटक रहे हैं। क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र आदि सभी देवताओं को जीत लिया है? तो निर्भय होकर मुझे सभी हाल बताओ। भगवान विष्णु की इस स्नेहमयी वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर, जिसका नाम मुर है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है और देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है। अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बनकर ही जल वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयंकर असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूँगा। अब आप इसी समय मेरे साथ चंद्रावती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री हरि विष्णु युद्ध की इच्छा से उनकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अनेक शस्त्र अस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता तो पहले ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना ना कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज़्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वह अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमण को विष्णु जी ने अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट कर दिया। इस युद्ध में अनेकों दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मुर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा और उनको जैसे कि बाल भी बाका ना हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्प वर्षा करने लग जाते थे। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत न सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत ना सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्र का आश्रम स्थित 38 कोस लंबी
एक गुफा वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चल पड़ा था। भगवान श्री हरि को सोता देखकर उसने मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक राज्य करूँगा, परंतु इसकी यह इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उस समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि एक ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसका रथ भी तोड़ डाला। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस कन्या से मल्ल युद्ध करने दौड़ा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर काटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी बचे असुरों को ने अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में जा भागे। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मार दिया है। तब वह तपस्वी कन्या श्री हरि के से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत हुआ था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध कर दिया है। कन्या की इस बात को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुमने इस असुर को मारा है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों का निवारण कर दिया है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वरदान मांग लो, तो मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूँगा। भगवान की बात सुनकर कन्या बोली कि हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देवता मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त हो। जो मनुष्य मेरे व्रत को दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन्य धान से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोकों को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ, और क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। अतः जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे
उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी, चौदस से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से अधिक होगा। यह मेरा अकाट्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों के फलों तथा तीर्थों के फल से भी अत्यधिक महान है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं का मैं जड़ से ही नाश कर देता हूँ। व्रत करने वालों को मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। जो मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट होते हैं, मैं उन सभी कष्टों को दूर कर देता हूँ। अर्थात मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बताया है। एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है, सिद्धियां तथा धन धान्य को देने वाला है। श्रेष्ठ मनुष्यों को दोनों पक्ष की एकादशियों को समान समझना चाहिए। उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी महत्व का श्रवण तथा पठन करेंगे, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान ही फल की प्राप्ति होगी। यह मेरा अकाट्य कथन है। कथा का सार इस प्रकार है कि एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उस मनुष्य का वध किया जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे, उस शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी असुर भला कैसे टिक सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं को कष्ट को हर कर उन्हें सुख प्राप्ति कराई, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं करवा सकती है। अर्थात यह व्रत सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष सुख प्राप्त कराने वाला होता है। इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस अब की बार 26 नवंबर को हो रहा है। 26 नवंबर को रात्रि 1 बजे एकादशी प्रारंभ होगी तथा 27 तारीख को 3:45 पर समाप्त हो जाएगी। अतः 27 तारीख को पारायण का समय 10:28 के पश्चात होगा। इस व्रत का शुरुआत 25 तारीख की संध्या से ही करें। निराहार रहकर 26 तारीख को व्रत रखें तथा 27 तारीख को 10:28 के पश्चात ही व्रत का पारायण करें। व्रत वाले दिन पूरे दिन मन में सात्विक विचार रखें तथा रात्रि में जागरण करें। रात्रि जागरण में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का माला अवश्य करें तथा भगवान के श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप आप अवश्य करें। अगर आपको इस एकादशी व्रत की कथा सुनने में आनंद आया तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी भी आध्यात्मिक तथा धार्मिक बातों की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, हरे कृष्णा।